जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। दोस्तों, इस समय हमारे बीच में लोकदल पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। अब जानते हैं आज उनकी कुछ मीटिंग थी, जानते हैं क्या किन कामों को लेकर उनकी मीटिंग थी आज, जानते हैं उनसे उनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार जोगेंद्र जी, आपको व सभी दर्शकों को। शुभ नाम क्या है सर? प्रदीप हुड्डा। प्रदीप जी, आज किन कामों को लेकर मीटिंग थी आपकी? जोगेंद्र जी, आज काफ़ी जो चुनाव चल रहा है उसकी सरगर्मियां हैं, लेकिन लोकदल सीधे रूप से चुनाव में भागीदारी नहीं ले रही है। वो अपने कैंडिडेट्स, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हम 1.5 साल तक किसानों के साथ रहे, पूरा 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर अपना कैंप था। तो आज किसानों की समस्या थी गोहाने में, और यहीं बिजली घर में जो बिजली की समस्याएं हैं, जो ट्रांसफार्मर की समस्याएं हैं, उनके लिए आज किसान यहाँ एकत्रित हुए थे और उनका ही साथ देने के लिए लोकदल यहाँ पहुँचा। तो किसानों की समस्या उठाए हुए थे आजकल जी, किसान और कमेरे वर्ग की, किसान कमेरा मजदूर, यही लोकदल का नारा है, यही इस देश की जनता है, और यही सभी विकास की भागीदारी अगर कहे तो गांव से ही लिखी जाएगी और वो किसान ही लिखेगा। तो प्रदीप जी, क्या रिस्पॉन्स मिला सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो रेस्पॉन्स, आंदोलन में तो हम रहे ठीक, और लेकिन हाँ, सरकार पर भरोसा करके हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत में आ गए। सरकार ने कहा था कि एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे और बहुत ही शॉर्ट समय में बनाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। बिजली के लिए संशोधन करने की बात जो उन्होंने कही थी वो नहीं अभी तक हुई है। पराली अधिनियम को लेकर अभी चर्चा चल रही है। तो लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव हैं और आज भी हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो किसानों के बारे में सोचेगी। क्या आपको लगता है कि सरकार इन कानूनों पर विचार करेगी या बनाएगी? कौन से कानून? अभी जैसे आपने बोला भी बिजली के बिलों पे चर्चा चल रही है, या फिर जैसे आपने ये बोला कि भी वहाँ से सरकार ने ये बोला गया कि भी कुछ समय बाद हम इन पे विचार करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी? हाँ, बिल्कुल मानेगी सरकार, क्योंकि सरकार का काम जनता की आवाज़ सुनना होता है, और जब सरकार ये काम नहीं मानती है तो जनता विपक्ष से उम्मीद करती है, और विपक्ष भी जब नाकाम हो जाता है तो जनता जो होती है वो सड़कों पर आती है, जैसा आपने किसान आंदोलन में देखा। ये तो तय है कि कार्य होने हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी मुसीबत है जोगेंद्र जी, आने वाला समय कॉरपोरेट्स का आ रहा है, जो गलत है। जी, ये काले कानून अगर सरकार लाई होती और लोगों से पूछ कर लाती तो ये आते ही नहीं, और किसान 13 महीने परेशान भी नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेट डिज़ाइन कर रहा है और वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर थोप रहा है। आज आपके माध्यम से मैं बताऊं, जो मेरा मानना है, मोदी जी को तो शायद आप किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे तो वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको एक डम्मी के तौर पर बिठाया गया है, और कॉरपोरेट कहीं ना कहीं कब्जा करना चाह रहे हैं। आप कृषि कानून देख लीजिए, आप कोरोना देख लीजिए, आप वैक्सीनेशन देख लीजिए, आप सुरक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए। अरे सिद्धू मूसेवाला जो थे, इस देश के गायक थे और जमीन से जुड़े हुए थे, आम गांव में रहते थे। इसीलिए इस देश से जो प्रतिभा है वो पलायन करती है, क्योंकि सुरक्षा की बिल्कुल सत्ता कहें, सरकार कहें, सरकार में बहुत से नैतिक अधिकार होते हैं। अगर मैं राजतंत्र की भी बात करूं तो वहाँ भी रोटी, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार होता है। चाहे राजा होते थे तो भी जनता का अधिकार था। डेमोक्रेसी के अंदर उनको एक और राइट मिलता है, वोटिंग का राइट, वो भी जनता का है। यहाँ आप मुझे ये एक भी प्रणाली बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप देश में सुरक्षित हैं? क्या आपने देश को शिक्षित कर दिया है? क्या आप मान सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, हो सकता है मुझे कहें कि मैं विपक्ष का हूं तो शायद सरकार की बुराई कर रहा हूं। आप बाहर जाइए, जनता से पूछिए, क्या वो देश की न्याय प्रणाली से खुश हैं? क्या आज देश में हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है? अगर मैं एक सिर्फ इस गायक की बात करूं, अपने माता पिता के साथ रहता था, इकलौता बेटा था उनका, ना कोई भाई बहन है, और उसको सुरक्षा नहीं दी गई। देश की प्रतिभा था वो, एक गांव की प्रतिभा नहीं अकेले कह सकते। तो कहीं ना कहीं आज उसके माता पिता किसके सहारे अपना जीवन बसर करेंगे? अगर इस देश में न्याय और सुरक्षा खत्म हो जाएंगी तो जनता करेगी क्या? जी। और दूसरी बात, अगर किसान की बात की जाए, किसान की जैसे बहुत समय पहले कांग्रेस ने भी ये कानून लाने की कोशिश की थी, और किसानों की भी ये आवाज़ बीच में सुनाई दी थी कि भाई हमें आड़तियों से परेशानी है, आड़ती हमारा पैसा लेट देते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए जोगेंद्र, आपने सही कहा, कांग्रेस से।
कांग्रेस अगर अच्छे कार्य करती तो आज भारतीय जनता पार्टी को लेके ही क्यों आते। आज जो बात मोदी जी कह रहे हैं वही बात तो वो कांग्रेस कर ही रही थी। आज वो बार बार कांग्रेस का नाम कर देते हैं। अरे भाई, अगर कांग्रेस से खुश होते तो आपको लेके ही क्यों आते। आपको सुधार के लिए लाया गया था। और जब हम बात करते हैं लोकदल की, तो लोकदल के बारे में जनता बताए, एक भी कमी बताए। लोकदल किसानों के लिए जितने कार्य किए थे वो लोकदल ने किए थे। चाहे एमएसपी हो, चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे एसवाईएल हो, ट्रैक्टर पर, साइकिल पर टैक्स किसने खत्म किया था? लोकदल में किया था, चौधरी देवीलाल जी ने। आज जो एसवाईएल जिसको ये ढाक रहे हैं, उसको किसने बनाया था? जितनी बनी थी वो लोकदल के कार्यकाल में बनी थी। उसके बाद वोटों की राजनीति तो हुई है, जनता की भावना की राजनीति हुई है। आज आप देखेंगे भावनाओं को भड़काया जा रहा है। चाहे मंदिर मस्जिद कहें, जिस भी चीज, भावनाओं से वोट लेने की हो रही है, विकास कार्यों से नहीं। मुद्दा विकास का था, लेकिन चला कहाँ गया? भावनाओं पर। अरे आप अगर ये नहीं करेंगे तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, यहाँ मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये क्यों भाई? आप भावनाओं को भड़का कर क्या सिर्फ राजनीति करके देश को बांट कर अलग करना चाहते हो क्या? चलो इस पे भी एक बात कंफर्म कर लेते हैं। जैसा कि अभी चेयरमैनी के चुनाव चल रहे हैं, सभी ये बोल रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। ऐसा क्यों? एक स्पेशल विशेष चेहरा क्यों नहीं सामने आया कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है? बहुत ही अच्छी बात कही जोगिंदर जी, और मैं दिल से आपको सपोर्ट करता हूँ कि जनता को ये मैसेज भी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बाहर पे कंपनी का टैग ना देखे कि ये कांग्रेस की कंपनी है, ये बीजेपी की कंपनी है, या ये आपकी कंपनी है। आप कैंडिडेट को देखिए, अगर वो आपके बीच का है, अच्छा है, लायक है और आपकी सुनेगा और जनता की आवाज़ बनेगा, आप उसे वोट दे दीजिए, बेशक ही वो निर्दलीय क्यों ना हो। क्योंकि बहुत नीचे तक के व्यक्तियों को आपस में पाड़ दिया, भले ही कोई सी भी पार्टी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा, भले ही कोई सी भी पार्टी हो। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इसमें भी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? अपने ऊपर टीवी है, चला के देख लीजिए, कोई सा भी चैनल देख लीजिए, क्या बातें आ रही होंगी। कहीं किसी मस्जिद के कपाट खोले जा रहे होंगे, कहीं कुछ बताया जा रहा होगा, कहीं कुछ। क्या ये कभी चैनल्स ये बताते हैं कि देश में शिक्षा की ये व्यवस्था है? बेरोजगारी पे क्या ये बात करते हैं कि लोगों को ये रोजगार देना चाहिए, सरकार को ऐसी नीतियां लानी चाहिए रोजगार के प्रति, सरकार को शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए जी? या तो आप देख लेंगे टीवी पर चला के, मंदिर मस्जिद दिखेगा आपको या फ्री की चीजें दिखेंगी। इसके अलावा बताइए आप अगर कुछ हो लोकदल तो। से हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद सर।